नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये किसी से छुपा नहीं है कि वसुंधरा राजे सरकार में जितने घोटाले हुए उतने आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुए। चाहे विकास कार्यों की बात हो या फिर बजरी खनन पर रोक के बाद बजरी की कालाबाजारी का खेल, वसुंधरा सरकार में पिछले 6 महीने के भीतर जो भी काम हुए उन्हें वसुंधरा ने ठिकाने लगा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तब रातों रात सभी फाइलें उन्होंने अपने आवास पर मंगवा ली थी। इनमें से अधिकतर फाइलें भी कुछ ऐसी थीं जो 6 महीने के भीतर लिए गए फैसलों पर टिकी थी। अगर आप डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट बन जाते हैं तो जॉब्स के कई रास्ते खुलेंगे ही, बल्कि अगर आप जॉब ना करना चाहें तो कम इन्वेस्टमेंट में आप अपने बिजनेस को भी शुरू कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कीजिए। राजस्थान में गहलोत के आते ही सबसे पहली नजर वसुंधरा के राज में 6 महीने चली फाइलों पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा घोटाले इन्हीं 6 महीनों के भीतर हुए। वसुंधरा राजे को भी ये लगने लगा था कि इस बार फिर से सत्ता में आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए इन घोटालों के पीछे अधिकारियों को फंसाया गया और अधिकारी आज तक इन फाइलों को दबाए बैठे हैं। गहलोत राज में इन फाइलों को निकलवाने का काम भी चल रहा है, लेकिन अधिकारी पहले दबाए बैठे हैं। 6 महीनों की फाइलें आखिर कहां गई? सरकार में मंत्री बार बार खुद फाइलें टटोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फाइलों का खजाना नहीं खुल पा रहा। ऐसे में वसुंधरा के पिटारे से निकली हुई फाइलें आखिर कहां गुम हो गई? लेकिन गहलोत की पिटारा खोलने के बाद में वसुंधरा राजे का राज भी सबके सामने आ जाएगा कि कितने घोटाले 6 महीनों के भीतर राजस्थान में हुए। गहलोत का पिटारा खोलने के बाद वसुंधरा राजे के घोटालों की पोल सबके सामने खुल जाएगी। लेकिन क्या अशोक गहलोत वसुंधरा राजे के राज को खोल पाएंगे? क्योंकि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के संबंध भी काफी अच्छे बताए जाते हैं। ऐसे में इन संबंधों के बीच क्या ये फाइलें फिर से गुम हो जाएगी? आपके व्यूज हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं और हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा मौका जिसमें आप हमसे और करीब से जुड़ पाएंगे। जी हाँ, हम लाए हैं एक ऐसा कॉन्टेस्ट जिसमें हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे और उस प्रश्न का जवाब आपको हमें सेल्फी वीडियो बनाकर भेजना होगा। जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि आप सेल्फी वीडियो किस तरह से बनाएंगे। अपने फोन से कैमरा ऑन करके हॉरिजेंटल इसको रखेंगे और इस तरह से अपना जवाब, आपके विचार और जवाब कोई भी हो उसे रिकॉर्ड करके हमें भेज देंगे। याद रखिए, मोबाइल की सिचुएशन वर्टिकली ना होके हॉरिजेंटल होनी चाहिए और जिसका जवाब सबसे अच्छा होगा उसे हम देंगे हमारे चैनल पर चलाने का मौका। जी हाँ, और आज का प्रश्न है, आप अपने देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखते हैं? राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? आपका जो भी जवाब हो उससे हमें फटाफट से सेल्फी वीडियो बनाकर भेजें।